तो देखो भाइयों, आज आप आयोडा हो कृषि विभाग जैसलमेर और आप श्रीमती सुमन जी मीणा सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी रसायन से बातचीत कर सो मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला में। तो बे हो मिट्टी पानी की जांच रो की महत्व रहा करे कोकर है ये सो आप खेत रो की भविष्य रही किसान नो तो आर्थिक लाभ मिलया करे मिट्टी पानी की जांच सो या आप आगे जो फसल री जो बुआई करो उए में आप तो सहायक रही। तो पहले तो सुमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सुमन जी। देखो कि मोरे किसान भाइयों जो मिट्टी पानी की जांच है एक कितनी आवश्यक है और करावे तो कोकर करावे ये माथे मोरे भाइयों जानकारी दे रहा हूँ। सर ये मिट्टी परीक्षण जो है बहुत ही आवश्यक है और सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सभी किसानों के लिए मिट्टी परीक्षण जो है आधारित पोषक तत्वों की स्थिति प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान के सूरतगढ़ जिले में सर्वप्रथम 2015 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका मेन लक्ष्य यह है कि इसमें किसानों को उनकी जोत के आधार पर मिट्टी में उपस्थित जो है पोषक तत्वों की जानकारी दी जाती है कि किस किस मात्रा में कितना कितना पोषक तत्व उनकी मृदा में उपलब्ध है। फिर उस आधार पर जो है उनको उर्वरक खाद की सिफारिश दी जाती है ताकि वह एक संतुलित खाद और उर्वरकों का प्रयोग करके एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके और मिट्टी और पर्यावरण को भी स्वस्थ रख सके। इसके उद्देश्य ये है कि इसके उद्देश्य है कि उर्वरकों की उपयुक्त मात्रा या खुराक के लिए सिफारिशें प्रदान करना और पैदावार का अनुकूलन करने के लिए उर्वरक के प्रकार को लागू करना। पोषक तत्व उपलब्धता बढ़ाने के लिए मिट्टी परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देना। देश भर में मिट्टी के नमूने और मिट्टी परीक्षण का समान मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता संबंधी बाधाओं का निदान करना। जैसे कि उर्वरकता संबंधी बाधाएं यहाँ की अपने राजस्थान में मिट्टी समस्याग्रस्त पाई जाती है कि क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ज़्यादातर हमारे एरिया में क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। तो उसकी जांच के आधार पर उसमें कौन सा तत्व जो डाला जाए जिससे कि हमारी मिट्टी में सुधार हो सके। देश में अम्लीय और नमक प्रभावित मिट्टी है तो जिसमें क्रमशः लाइम जिप्सम की आवश्यकता के अनुरूप जो है सिफारिशें प्रदान की जाती हैं। और मृदा परीक्षण के आधार पर हम जो है समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में भी जागरूकता प्रदान करते हैं कि आपको उर्वरकों के साथ साथ खाद और जैव उर्वरकों का भी प्रयोग करना चाहिए और उर्वरकों के उपयोग को कम से कम कर जैव उर्वरकों का अधिक से अधिक प्रयोग करें ताकि हमारा मिट्टी स्वस्थ रहे, पर्यावरण स्वस्थ रहे और जो है खाद्य श्रृंखला जो है हमें एक अच्छा भोजन प्राप्त हो। अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है कि एक रिपोर्ट होती है जो किसानों को उसकी जोत के लिए दी जाती है। इसमें हम कुल 12 मापदंडों को जो है हम सम्मिलित किया गया है। जैसे प्रमुख पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। उसके बाद है द्वितीयक पोषक तत्व सल्फर होता है और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और बोरोन। इसके साथ साथ कुछ भौतिक और रासायनिक परीक्षण भी किए जाते हैं जैसे पीएच, ईसी और ऑर्गेनिक कार्बन जो मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता को नियंत्रित करते हैं। दूसरे शब्दों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक क्षेत्र विशिष्ट और मृदा परीक्षण आधारित मिट्टी की उर्वरता की स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट होती है जो कि स्थिति को प्रभावित करती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी के पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उपज का अनुकूल और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए उर्वरकों के उचित प्रकार और खुराक को विवेकपूर्ण और एकीकृत तरीके से लागू किया जाना चाहिए। मिट्टी की स्थिति का नियमित रूप से किसानों को मूल्यांकन करना चाहिए ताकि पोषक तत्वों की कमी और समस्याओं की पहचान कर जो है मृदा सुधारक या उर्वरकों का जो एक अच्छा उपयोग किया जा सके। देखो सुमन जी, आप बहुत ही बढ़िया अच्छी जानकारी मोरे भाई ने दी, लेकिन एक सबसे मोटी बात है कि मोरो जो को भाई है वो आप तक मिट्टी की जांच वास्ते वे नो की करना चाहिए कोकर आप तक पहुँचे। हाँ सर, एक मैं आपको बताती हूँ कि देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी किसान भाई हैं जिनको ये रिपोर्ट प्राप्त करनी है तो सबसे पहले तो उनको क्या है कि मिट्टी का नमूना एकत्रित करना होगा। जिस खेत को उनका मिट्टी का परीक्षण करवाना है वहाँ से नमूना लेना पड़ेगा। अब नमूना लेने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो क्या करें, जिस भी खेत का आपको चुनाव करना है उसमें 8-10 जगह जो है या रैंडमली 8-10 जगह ऐसी चुनाव करें कि वो पूरे खेत का प्रतिनिधित्व करे।
उसमें क्या करें कि भाई आप सबसे पहले तो कूड़ा करकट को साफ कर दें, 8-10 जगह का चुनाव कर लें। चुनाव करने के बाद में जैसे बीच में, साइड में जिग-जैग पैटर्न से चुनाव कर लें। फिर क्या करें, एक स्टील का बर्मा या खुरपी लें और एक जो है साफ कंटेनर या बाल्टी अपने साथ रखें और उस खुरपी या बर्मे की सहायता से जहाँ भी आपने चुनाव किया है, जिस आपके क्षेत्र में जो 8 जगह चुनाव किए, वहाँ पर जाएं और वहाँ पे एक वी आकार का 15 सेंटीमीटर गहरा या 6 इंच जो है गहरा गड्ढा खोद लें। गड्ढा खोदते टाइम वो मिट्टी को बाहर निकाल दें। फिर साइड में से किसी भी एक साइड से आप लगभग 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर मोटी जो है परत एक साइड से ले लें और उसको इस साफ कंटेनर या बाल्टी में भर लें। यही प्रक्रिया आपको 8-10 जगह से करनी है। इसी तरीके से आपको मिट्टी का नमूना एक ही बाल्टी में भर लेना है। फिर सभी जगह से जो एकत्रित की गई मिट्टी है उसको अच्छी तरह से आप मिला लें। मिलाने के बाद क्या करें, उसको आप एक साफ सुथरे स्थान पे ले जाएं। ले जाने के बाद में उसको एक छायादार स्थान पे आप एक ढेर बनाएं। एक ढेर शंकु के आकार का ढेर बनेगा जिसको आप 4 बराबर भागों में बांटें और 4 भागों में बांटने के बाद में उसको 2 आमने सामने के भाग को फेंक दें और 2 आमने सामने के भागों को मिला लें। यह प्रक्रिया आपको जब तक दोहरानी है तब तक कि आपके पास आधा किलो मिट्टी शेष रहनी चाहिए। तब तक आपको ये वही सेम कि आपको एक ढेर बनाना है, उसको 4 बराबर भागों में बांटना है, 2 भाग फेंक देने हैं और 2 भाग रख लेने हैं, उनको फिर से मिलाना है। तो यह प्रक्रिया आपको जब तक करनी है कि जब तक आपके पास आधा किलो मिट्टी रह जाए। अगर मिट्टी गीली है तो आपको उसको छायादार स्थान पे सुखा लेना है। ध्यान रखें कि धूप में नहीं सुखाएं। और मिट्टी लेते समय आपको कुछ जानकारी ये ध्यान रखनी है कि मिट्टी कहीं खाद के ढेर या गोबर के ढेर के पास से नहीं लें, सिंचाई नाली के पास से नहीं लें, उर्वरक डालने के बाद नहीं लें, पेड़ पौधे या छायादार स्थान से नहीं लें, एक जहाँ से और ढलानदार स्थान से नहीं लें। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि मिट्टी इन जगहों से नहीं लेनी है। और उसके बाद एकत्रित की गई मिट्टी पे जो है आपका नाम, पिताजी का नाम, खसरा नंबर, आपका गांव, ग्राम पंचायत, तहसील और आदि जानकारी, आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर लिख के हमारे यहाँ जो है जैसलमेर में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है। इसके अलावा KVK है, वहाँ पे भी मिट्टी जो है नमूनों की जांच होती है। तो वहाँ आप ये मिट्टी का नमूना लेके आए। इसका पर नमूना जो है 5 रुपये शुल्क लगता है, जिससे ये मिट्टी आपको 1 से 2 दिन में जांच होकर आपको रिपोर्ट दे दी जाती है और आपको पूरा बताया जाता है कि अगर मिट्टी समस्याग्रस्त है तो आपको उसमें क्या करना है और जिस फसल में जो उर्वरक है वो आपको किस प्रकार से देना है, इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाती है। इस प्रकार किसान यहाँ पे मिट्टी लाके अपनी मिट्टी की जाँच करवा सकता है। सुमन जी, देखो कि किसान जो को है वो खेती तो मोहरा कर ही रहा है, उरे साथ साथ में बागवानी में भी वो अपनी रुचि अपना रहे। तो खेती रे वास्ते अपन मिट्टी पानी री जांच और बागवानी रे वास्ते मिट्टी री या पानी री जांच, ये में कोई फर्क भी है? हाँ जी सर, आप खेती के लिए क्या होता है कि एक उपजाऊ जो लेयर होती है वो 15 सेंटीमीटर तक होती है, कि खेती में जितनी भी फसलें हैं वो 15 सेंटीमीटर उनकी जड़ें गहराई जाती है, ज़्यादा गहरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर अगर आपको बागवानी के लिए मिट्टी की जांच करवानी है तो आप क्या करें कि जो बागवानी का जो आप मिट्टी ला रहे हैं तो उसको आप 3 भागों में लाएँ, एक 1 फीट, एक 2 फीट और एक 3 फीट। वहाँ से आप मिट्टी लाएँ गहराई से, फिर उसका अलग अलग परीक्षण करके आपको रिपोर्ट दे दी जाएगी। बहुत ही बढ़िया, अच्छी जानकारी हमारे भाई ने उपलब्ध कराई। लेकिन देखो सुमन जी, एक बात और भी है कि आप और जो को इतनी बात करो तो 3 तरीके की खेती है। एक तो खड़ीन है, एक बरानी है और दूसरी जो को है नहरी और ट्यूबवेल री। तो जैविक माथे भी बहुत ज़्यादा कह रही है, सरकार भी कह रही है कि जैविक खेती करो, वो अच्छो अपन मुआवजो मिले, मतलब पूरा बाजार में भाव बढ़िया मिले। तो मोरो जो को भाई है वो जो को आज आप बात कर रहे हो मिट्टी पानी की जाँच कर रहे हो, तो ये रे महीना मिट्टी पानी जांच रे बाद में वो जो फसल री बुआई कर से उए में कितनी मिट्टी पानी जांच लाभदायक रहे से, या वो खेत रे अनुसार जो मिट्टी पानी की जांच हो रही है वो अनुसार वो खेती कर से? सर, ये मिट्टी परीक्षण से जो उर्वरक सिफारिश दी जाती है, इससे एक तो क्या है कि सर लागत कम होती है। ठीक है, आप उर्वरक, क्योंकि क्या करता है कि हमेशा किसान क्या करता है कि जितनी भी फसल को आवश्यकता है हमेशा उससे अधिक ही उर्वरकों को दिया जाता है। तो मिट्टी परीक्षण के आधार पर जितनी ज़रूरत है उतना ही हम उर्वरक देंगे तो एक तो किसान की सीधी सीधी लागत कम हो जाती है और जितना और उपज में भी 20 से 30% तक जो है बढ़ावा होता है। इसके साथ साथ मिट्टी के साथ साथ क्या होता है कि पानी की जांच भी यहाँ पर हमारी प्रयोगशाला में की जाती है। अब पानी जांच में क्या होता है कि पानी जांच के अंदर हम 2 मानों को बताते हैं, एक होता है pH, एक होता है
ईसी, जिससे ये पता चलता है कि इसमें घुलनशील लवणों की मात्रा कितनी है, और उसके आधार पर हम पानी की जांच के आधार पर बताते हैं कि ये पानी आपकी फसल के लिए उपयुक्त है या नहीं है, और किस फसल के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार की जानकारी आपको दी जाती है। बिल्कुल सुमन जी, देखो एक बात और भी है, जो आप बात कर रहे हो कि जानकारी भी दे रहा है, लेकिन जब आप पानी की मिट्टी की जांच हो जासे तो उहे में आप जो फसल की बुआई कर सो या उहे में बीज जो आप भी ले हो, तो वो भी मिट्टी पानी की जांच अनुसार उरो भी कोई भाव मोल तोल होया करे कि भाई आप मिट्टी में ए उर्वरक तत्व है तो आप ए फसल बुआई करनी चाहिए या ए अपन खाद बीज करनी चाहिए। हाँ सर, इसमें हम जो मिट्टी और पानी की जांच के आधार पर हर फसल के लिए जो है, हर फसल के लिए आप जांच के आधार पर उसमें कितना डीएपी डालना है, उसमें कितना यूरिया डालना है और उसमें कितना एमओपी डालना है। और आजकल सरकार यह भी जोर दे रही है कि डीएपी की जगह एसएसपी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि तिलहन और दलहन में एसएसपी एक बहुत ही अच्छा उर्वरक है जिसमें कैल्शियम और सल्फर जो है अच्छी मात्रा में होता है, जो कि डीएपी में नहीं पाया जाता है, और एक सस्ता उर्वरक है जो आसानी से इंडिया में उपलब्ध हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि फिर उसके अलावा ये भी बताया जाता है कि एसएसपी के साथ फिर आपको कितना यूरिया और एमओपी प्रयोग करना है, और ये चीज़ हर फसल के अकॉर्डिंग बताई जाती है। और इसके साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व बताए जाते हैं कि अगर कमी है तो वो कितनी मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व देने हैं। सुमन जी देखो, हमें लोग बाग तो खेतों से बाल हो गया है, फ्री हो गया है, कहने मतलब है, और गर्मी रो समय भी है, तो ये समय महीना अगर वो मिट्टी पानी की जांच करावे तो ये समय उपयुक्त है, उचित है? हाँ सर, यही समय सबसे उपयुक्त है। मिट्टी लेने का सबसे सही समय यही होता है कि आपकी फसल कटाई के बाद में आप मिट्टी का नमूना लें। बहुत ही बढ़िया सुमन जी, देखो कि मोहरो भाई ये बात माथे ध्यान भी दे से और ये समय में मिट्टी पानी की जांच भी करवा से। ये रो अपन जो फसल है, ये रो जो आप बात कर रहे हो कि भाई जैविक की बात कर रहे हो, तो उयर में थोड़ा बता दी कि भाई अपन कितनी खाद कैमे की उपयोग करना है। तो लेकिन जब मोरो भाई है जो बीजोपचार बीजा भी करया करे, तो उहे समय में अपन मिट्टी की अगर जांच हो तो बीज रो चयन कौकर करे, उहे में मिट्टी पानी की जांच जो है सहायक रहेगी? नहीं सर, इसमें मिट्टी पानी की जांच बहुत सहायक होती है। मान लीजिए कई अपने यहाँ पे वैज्ञानिकों द्वारा कई ऐसी कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कई ऐसी किस्में विकसित की गई है जो सिर्फ लवणीय मिट्टी में सहनशील होती हैं। तो अगर आपकी मिट्टी की जांच होगी और पता चलता है कि आपकी मिट्टी क्षारीय है या लवणीय है, तो हम उन्हीं किस्मों का चुनाव करेंगे जो लवणीय मिट्टी में अच्छी सहनशील हो और अच्छा उत्पादन दे सके, अच्छे से अंकुरण कर सके। सुमन जी, मोहर भाई ने बहुत अच्छी बढ़िया जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम शाह, राम राम। राम राम सभी किसानों भाई।